हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट्स कितने तरह के होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि सेट्स को हम या तो कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट, या बोल सकते हैं फाइनाइट सेट, या तो बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। तो हमने इतने तरह के सेट्स हमने पढ़े थे। तो अब इसके बाद चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो ये मैंने ऊपर खोला हुआ है एक्सरसाइज 1.2 की पीडीएफ। तो आज मैं इसके सभी क्वेश्चंस आप सबको करवाऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। मतलब कि इन सभी में से नल सेट का कौन सा एग्जांपल है। तो पहला लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मतलब कि वो सभी ऑड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो पहले हम ऑड नेचुरल नंबर लिखते हैं, क्या होंगे। तो ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे 1, 3, 5, 7। तो ये सभी के सभी क्या हैं, सो ऑन, ये सभी क्या है हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स। लेकिन क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, नहीं। तो हम बोलेंगे कि नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इन सभी नंबर्स को 2 डिवाइड नहीं कर सकता, यानी ये सभी नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 हैं। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे, कुछ भी नहीं। सो बोलेंगे सो दिस इज नल सेट, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो सके। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑड। सो दिस इज नल सेट, मतलब इसके अंदर कोई भी सेट का एलिमेंट नहीं है। चलिए अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में क्या पूछा गया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो या तो खुद के टेबल में जाते हैं या तो 1 के टेबल में जाते हैं। तो हम प्राइम नंबर देखते हैं क्या हो गए। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, सो ऑन। इस तरह के नंबर्स जो या तो अपने टेबल में जाएं या तो 1 के टेबल में। पर अब देखिए इनमें से इवन प्राइम नंबर कौन से हैं, केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है। तो अगर मुझे इस सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 2। मतलब 2 ही वो नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो क्या ये नल सेट है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। नो, दिस इज नॉट नल सेट, क्योंकि इसमें एक नंबर प्रेजेंट है, इसीलिए ये नल सेट नहीं हो सकता। तो अब चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरे पार्ट में कहा गया है x such that x is natural number where x is less than 5 and x is greater than 7। x is greater than 7 मतलब कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो 5 से छोटे नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3 और 4। और 7 से बड़े नंबर क्या होंगे, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप देखिए, अगर मैं 4 की बात करूं तो ये 5 से तो छोटा है, लेकिन 4 7 से बड़ा नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा हो, क्योंकि 5 से कोई नंबर छोटा हो गया तो वो 7 से भी छोटा ही होगा। तो ये क्या है, नल सेट। सो दिस इज नल सेट, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसीलिए क्या है हमारा नल सेट। अब चलिए फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। मतलब कि y एक पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइंस के कॉमन है, मतलब दोनों में प्रेजेंट है। अब देखिए ये तो हो गई पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल
लाइंस। अब देखिए ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस उनको कहते हैं जो कभी मीट नहीं करती। अगर ये कभी लाइंस कभी मीट नहीं करेंगे तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों लाइंस में प्रेजेंट हो। सो ये क्या है? नल सेट। सो दिस इज नल सेट। इस सेट को हम क्या कहेंगे? नल सेट, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों लाइंस में एक साथ प्रेजेंट हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनमें से कौन सा सेट या तो फाइनाइट है या तो इनफाइनाइट। तो पहले में कहा गया है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में जितने महीने होते हैं उनका सेट। तो हमें पता है मंथ्स फिक्स्ड है। मंथ्स क्या है? फिक्स्ड है, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनका सेट होगा तो वो क्या होगा? फाइनाइट, मतलब मंथ्स फिक्स्ड हैं, यानी कि काउंटेबल हैं। क्या है? काउंटेबल, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो मंथ्स क्या है? काउंटेबल। सो हम क्या कहेंगे? दिस इज फाइनाइट सेट। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले में कहा गया है 1 2 3 सो ऑन। अब देखिए आप आगे चाहे तो कितना भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना भी आगे चाहे आप जा सकते हो। यानी इसका कोई भी कभी भी ये नंबर खत्म नहीं होंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसका हमें स्टार्टिंग तो पता है पर इसका एंड हमें नहीं पता। तो ये क्या है? हमारा इनफाइनाइट सेट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा गया है 1 2 3 सो ऑन अप टू 99 एंड 100, यानी ये सभी नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी हमने इसमें लिख दिए। तो इसका मतलब 3 के बाद 4 5 6 कहाँ तक चलता रहेगा? 99 तक, और उसके बाद 99 100, यानी ये काउंटेबल है। इसमें एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज फाइनाइट सेट। तो ये कौन सा सेट हुआ हमारा? फाइनाइट, क्योंकि इसके नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज फाइनाइट सेट। अब चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट में क्या पूछा गया है? अगले पार्ट में कहा गया है सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 100। हमें कहा गया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मतलब 100 से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो चलिए लिखते हैं 100 101 102 103 सो ऑन। तो ये कभी खत्म होगा क्या? अगर 100 से बड़ा देखा जाए, 100 से बड़े कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? 101 102 103 और सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि ये नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है? फिफ्थ पार्ट में कहा गया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, मतलब कि 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट बनाओ। यानी हमें इतना पता है कि एक प्राइम नंबर है 2 3 5 7 अप टू जो लास्ट अपना प्राइम नंबर होगा, मतलब 99 से कम वाला, 99 से कम का जो भी प्राइम नंबर होगा वो हम लिख देंगे। इसका मतलब ये एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 99 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर होगा हम नहीं लिख पाएंगे। यानी 2 से लेकर उस एलिमेंट तक फिक्स नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? कुछ फिक्स्ड हैं। सो दिस इज क्या है बच्चा? फाइनाइट सेट। तो हम इसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। अब चलिए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्टेट
वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो हमें बोला है सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती हैं। अब ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस। अब इससे पैरेलल लाइंस देखें तो ये भी इसके पैरेलल है, 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 ये भी, ये भी, ये भी। तो देखो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पता है, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो ये कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगले पार्ट में कहा गया है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी हम कहेंगे लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी इंग्लिश के अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनकी बात की जाए तो देखिए वो भी फिक्स होते हैं, ए बी सी डी से लेकर अप टू जेड तक। ए बी सी से लेके अप टू जेड तक अगर हम ऐसा लिखें तो ये कहाँ तक जाएगा, जेड तक। यानी इसे हम काउंट भी कर सकते हैं और ये फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनाइट सेट। इसे हम फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। अब चलिए लास्ट पार्ट पर चलते हैं। लास्ट पार्ट में कहा गया है सेट ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। देखो 5 के मल्टीपल क्या होंगे, अगर हम बात करें मल्टीपल ऑफ 5 तो देखो 5 का मल्टीपल एक तो 5 है, 5 वन सा 5। 5 का एक मल्टीपल है 10 क्योंकि 5 टू सा 10। फिर 5 का मल्टीपल है 5 थ्री सा 15, 5 फोर सा 20। ऐसे करते करते हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 5 के मल्टीपल्स। तो ये क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट, इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें कोई भी फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले पार्ट में हमें क्या कहा गया है, सेट ऑफ लिविंग एनिमल्स ऑन अर्थ। देखिए नंबर्स एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ जो है, एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ बहुत ज्यादा है बच्चा। अर्थ में बहुत से एनिमल्स रहते हैं लेकिन उनका एक नंबर फिक्स्ड है, मतलब कि अगर आप जितने भी हैं उन्हें गिना जा सकता है। अर्थ में टोटल कितने एनिमल्स हैं अगर आप चाहो तो उन्हें गिन सकते हो, नंबर बहुत बड़ा आएगा लेकिन काउंटेबल है। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनाइट सेट। ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है आप गिन नहीं सकते, गिन सकते हो, बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ इज फिक्स्ड बट वेरी लार्ज, बट वेरी लार्ज। नंबर फिक्स्ड है कितने एनिमल्स रहते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज फाइनाइट सेट। तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर फिक्स्ड है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स रहते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। तो चलिए इसके लास्ट पार्ट पर चलते हैं। लिखा गया है सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कितने सर्कल्स ओरिजिन से पास हो सकते हैं। अब मान लिए ये एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0। देखो एक तो इससे ये सर्कल बन सकता है, एक 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 इसी पॉइंट से ये सर्कल बन सकता है। यानी इसी पॉइंट पर कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल। हम जितना चाहें उतना सर्कल पास हो सकते हैं। आप देखो अब छोटे अगर सर्कल नहीं फिट आ रहे तो आप बड़ा सर्कल भी बना सकते हो। यानी कि ये क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू ओरिजिन। सो ये हमारा कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट। इसको हम इनफाइनाइट सेट भी कह सकते हैं।
अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें बताना है वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि हमें इक्वल सेट्स के बारे में बताना है कि ये इक्वल सेट्स हैं कि नहीं है। तो चलिए पहले के बारे में बात करते हैं। पहले में आप देख रहे हो ए में है ए। अगर हम ए सेट की बात करें तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ए बी सी और डी। और मैं बी की बात करूं तो इसमें क्या है, डी सी बी और ए। तो देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। मतलब कि ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें है 4 8 12 और 16। और अगर हम बी की बात करें तो बी में कितना लिखा है, 8 4 16 और 8। देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 8 12। अब देखो 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो देखो एक एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज डज नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए बी के इक्वल नहीं है क्योंकि 12 ए में है और बी में नहीं है। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, ए में दिया गया है 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 और 10। और बी में क्या दिया गया है, एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। और एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10। अब इवन इंटीजर्स की बात करें तो देखो क्या होंगे, 2 4, मतलब जो 2 के टेबल में जाते हैं, 2 4 6 8 और फिर 10। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो इवन नंबर्स में हम केवल 10 तक ही लिखेंगे। तो 2 4 6 8 और 10, और पॉजिटिव भी लिखा है तो -2 -4 नहीं लिखेंगे। तो ये सेट हुए। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी 4 4 6 6 8 8 और 10 और 10। तो हम कहेंगे ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है और बी के सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 का मल्टीपल है। अब आप ध्यान से देखिए तो इसमें x इज मल्टीपल ऑफ 10 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर्स 10 के मल्टीपल हैं, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके आते हैं। तो अगर बात की जाए 10 के एलिमेंट्स मल्टीपल्स की तो वो होंगे 10, क्योंकि 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा। और सिमिलरली बी की बात की जाए तो बी में दिया गया है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखें अगर आप, तो बी में 15 है लेकिन ए में नहीं है, बी में 25 है लेकिन ए में नहीं है। तो यानी बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ये इक्वल सेट्स नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल। हमें इसमें बताना है क्या सेट्स इक्वल हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका रीजन बताइए। तो पहले पार्ट में दिया गया है a इज इक्वल टू 2 एंड 3, और b में क्या दिया गया है, x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो a में तो आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, b में हमें कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो सॉल्यूशन होगा उसे लिखो। तो देखिए अगर हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें देखना पड़ेगा 6 के क्या मल्टीपल्स ऐड या माइनस होकर 5 बनाते हैं। तो देखो अगर हम 6 1 सा लिखें तो 6 होता है, 6 के दो मल्टीपल है 6 और 1। अगर हम उन्हें माइनस करते हैं तो 5 बनता है। पर लेकिन ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव, तभी तो 6 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 6 - 1 आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखो 2 3 ज़ा 6 तो आप 5 को ऐसा लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0।
तो इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2 प्लस यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी -2 और -3, यानी कि b का एलिमेंट है -2, -3। तो अब जैसा कि देख पा रहे हो a में 2 और 3 है और b में क्या है -2 और -3, तो a और b इक्वल नहीं है क्योंकि a के एलिमेंट्स b के अंदर नहीं है और b के एलिमेंट्स a के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे a एंड b आर नॉट इक्वल सेट्स। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो। अगर हम बात की जाए इस वर्ड की फॉलो की, तो इसमें क्या क्या लेटर्स आते हैं? इसमें लेटर आते हैं F, O, फिर L। अब देखो L रिपीट हुआ है तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, O भी रिपीट हुआ है उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, और क्या W। इसका सेट अगर हम लिखें रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा FOL, W। अब दूसरा अगर हम देखते हैं वर्ड हमारे पास क्या दे रखा है वुल्फ, WOLF, तो W को क्या लिखेंगे W, O, L, F। तो ये हुआ हमारे A की रोस्टर फॉर्म और ये क्या है B की रोस्टर फॉर्म। तो F इसमें भी है, इसमें भी, O, L एंड W। तो हम कहेंगे A का हर एलिमेंट B के अंदर भी है और B का हर एलिमेंट A के अंदर भी है, तो हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लास्ट में कहा गया है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, मतलब ऐसे कौन कौन से सेट्स हैं जो इक्वल हैं। तो देखो अगर बात की जाए 2, 4, 8, 12, तो ये सभी के सभी नंबर्स B, C, D, E, F और G और H में से किसी में आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि C में देखिए C में 4, 8, 12 तो आता है लेकिन 2 नहीं आता, तो A के इक्वल कोई भी नहीं है। सिमिलरली अगर आप B देखें तो B में क्या दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4, और अगर आप D भी देखो तो D में क्या दे रखा है 3, 1, 4 और 2। अगर ध्यान से देखो तो A1 इसमें भी आता है, इसमें भी 2, 2, 4, 4, 3 और 3, यानी हम कहेंगे B इज इक्वल टू D। तो B का इक्वल सेट हमें यहाँ पर मिल गया, D है। उसी तरीके से C का देखेंगे तो C का कोई भी इक्वल सेट नहीं है क्योंकि C में जो एलिमेंट्स है वो किसी भी सेट में और नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे C का भी कोई इक्वल सेट नहीं है। अब उसी तरीके से आप E का देखो तो E में क्या दे रखा है आपको -1, 1, और ये सेम एलिमेंट किसके अंदर गिवन है G के अंदर। G के अंदर क्या दे रखा है 1, -1, तो -1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 1, इसमें भी, इसमें भी, तो आप क्या लिखोगे E इज इक्वल टू G। अब सिमिलरली F देखोगे 0, A, तो A तो और किसी सेट में नहीं आ रहा है तो F के साथ का भी कोई सेट नहीं है, और सिमिलरली H में भी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टू सेम सारे एलिमेंट्स किसी सेट में नहीं है। तो आपके पास दो पेयर आए, B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है और अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे सबसेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।